हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स। टॉपिक रीडिंग का रहेगा राइट ना आपको लव लाइफ की सिचुएशन से लेकर क्या ओरेकल गाइडेंस चाहिए। लेट्स टैप इनटू दैट। क्विक रीड होगी, सो लेट्स फाइंड आउट क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के जिसको राइट ना आपको कंसिडर करने की ज़रूरत है ताकि आपकी लव लाइफ में आसानियाँ आ सकें। लेट्स सी। दो कार्ड्स लेंगे इस डेक से और एक यूज़ करेंगे इस वाले से। सो लेट्स सी कि क्या डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए राइट नाउ ताकि आपकी लव लाइफ की जो मुश्किलें हैं वो आसान हो सकें। लेट्स सी। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। राइट नाउ आप शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, पेसिमिस्टिक हो रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर। शायद हर वो नेगेटिव चीज़ आपके जहन में आ रही है जो कि आपको चाहिए कि ना हो आपकी ज़िंदगी में। इंस्टेड ऑफ स्टेइंग ऑन द पॉजिटिव साइड जो आप चाहते हो, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो और सोच रहे हो कि क्या वर्स्ट केस सिनेरियोज हो सकते हैं। सो मुझे लगता है कि उस चीज़ से अपना फोकस हटाकर कोशिश करो कि पॉजिटिव थिंकिंग, रीविजिट करो पास्ट मेमोरीज को, क्रिएट करो नए इमेजेस अपने माइंड में अपने पर्सन के साथ जो आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर बने। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव, थिंक पॉजिटिव, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी में एक तो आपका मूड अच्छा रहेगा क्योंकि आप अच्छे थॉट्स सोच रहे होगे, दूसरा जो आप सोच रहे होगे वो मैनिफेस्ट कर सकोगे। तो ईदर वे इट्स गोना बी अ विन विन सिचुएशन। कोशिश करो अपनी लव लाइफ को लेकर पॉजिटिव रहो। वर्स्ट केस सिनेरियोज जो आप सोच रहे हो उससे अपने आप को बिल्कुल जो है वो कट ऑफ कर जाओ। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक नया पर्सन आ रहा हो या आ चुका हो, और कहीं ना कहीं आप अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप कम्प्लीटली सिंगल हो और आपको लग रहा है कि शायद अब आपकी ज़िंदगी में तो कोई नहीं आएगा, उस तरह की सिचुएशन अगर आपको लग रही है, तो मुझे लगता है कि द डिवाइन रियली वांट यू टू गेट हैप्पी एंड एक्साइटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जो कि आपको फिर से एक लव लाइफ को लेकर एक उम्मीद जो है वो जगाएगा। नाउ आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि राइट नाउ आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक पर्सन है जिसको आप चाहते हो, एंड देन एक नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा टेम्प्टेड फील करोगे नई ऑफ़र को लेकर आगे बढ़ने के लिए। और कुछ लोगों के लिए स्पेशली अगर आपका जो करंट सिचुएशन है, करंट कनेक्शन है जिसमें आप हो और वो आगे बढ़ नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि न्यू ऑफ़र जो है वो आपको कंसिडर करनी चाहिए। थिंकिंग हैप्पी एंड पॉजिटिव थॉट्स अबाउट इट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इनर नोइंग रहती है। जो भी आप अपनी लव लाइफ के लेकर या ओवरऑल लाइफ को लेकर डिसीजंस लेते हो, उसमें कहीं ना कहीं इनर गाइडेंस जो है वो रहती है। जो चीज़ आपको अच्छा फील करा रही है, गो फॉर दैट। जो आपको बुरा फील करा रही है, दैट मीन्स कि कुछ ऐसा है जो कि शायद आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि डिवाइन नेवर वांट्स यू टू बी सैड, डिवाइन नेवर वांट्स यू टू बी फीलिंग लो। अगर आप लो फील कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं आप कुछ तो गलत सोच रहे हो, कुछ तो गलत कर रहे हो, जिससे आपकी ज़िंदगी में सैडनेस जो है वो मेंटेन रह रही है और हैप्पीनेस मिसिंग है। सो ट्राई कि आप अपने खुद को एनालाइज किया करो कि क्या फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो, उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करो। तो मुझे लगता है कि अगर स्टेइंग इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप आपको बुरा फील करा रहा है राइट नाउ और आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आती है टू मूव ऑन विद, तो मुझे लगता है कि आपको वो कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी नई अपॉर्चुनिटी है लेकिन वो आपको बुरा फील करा रही है और आपको पास्ट पर्सन चाहिए और दैट मेक्स यू हैप्पी, तो स्टिक टू दैट। सो लिसन टू योर इनर नोइंग अराउंड इट और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लो। लेकिन अगर आप ढीठ होकर चूज कर रहे हो टू बी विद द पास्ट पर्सन जहाँ पे आपको हैप्पीनेस भी नहीं हो रही है और आपको एक पता है कि चीज़ एक हेल्दी भी नहीं है आपके लिए, तो मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन आपको अगेन आपकी इनर गाइडेंस जो वो कभी आपको मिस गाइड नहीं करेगी। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए शायद आप जो लोग बुरा फील कर रहे हैं एक ऐसे कनेक्शन में जो कि टॉक्सिक लग रहा है राइट ना, जो आपकी खुशियाँ ऐड नहीं कर रहा आपकी ज़िंदगी में, और आपके लिए कोई नई ऑफ़र आती है, कोई नया कनेक्शन आता है, कोई नया पर्सन आता है, कोई नया रिलेशनशिप आता है, कोई नया प्रपोजल आता है, तो यू नीड टू कंसिडर दैट। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो भी आप चाहते हो, जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी आप दुआएं करते आए हो, एफर्ट करते आए हो, वो वेस्ट नहीं जाएगा। समहाउ कुछ लोगों के लिए लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे लगता है कि आपके लिए मूव ऑन करने की एनर्जीज जो है वो काफ़ी स्ट्रांग लग रही हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन शायद आपको लग रहा है कि जो आपने इतना टाइम वेस्ट किया एक पर्सन के साथ, वो वेस्ट नहीं हुआ। जो आपकी लाइफ में आएगा आपको उसका कामिक रिवॉर्ड उस इंसान से मिलेगा। सो ट्राई नॉट टू होल्ड योर सेल्फ बैक
और अपने आप को इस तरह के रॉन्ग रिलेशनशिप में ये सोच के नहीं रखो कि शायद आप अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर दोगे, जो आपने टाइम या स्पेंड किया अपने पर्सन के साथ, शायद यू हैव वेस्टेड दैट टाइम। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो पॉजिटिव सोचते हुए, तो पॉजिटिव अच्छा खूबसूरत ही कुछ आएगा आपकी ज़िंदगी में। लेकिन राइट नाउ आपके खुद के ऊपर है कि आप अपने आप को एनालाइज करो, अपनी थॉट्स को, फीलिंग्स को एनालाइज करो कि क्या आप खुश हो इस कनेक्शन में रहते हुए, चाहे वेटिंग साइड पे भी हो तो क्या आप खुश हो, या फिर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। मेक योर लव लाइफ डिसीजन बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी फीलिंग है वो आपको गाइडेंस दे रही है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर जाते हो, आप उसको निगलेक्ट कर जाते हो। वंस यू हैव अंडरस्टूड दैट, तो मुझे लगता है अपनी लाइफ का, लव लाइफ का सही डिसीजन ले सकोगे। लेट्स टेक के मेजर क्या शिफ्ट आप अपनी लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। वी डू हैव 2 कार्ड्स, मिनी ब्रेकअप, आप में से कुछ लोग हो सकता है मिनी ब्रेकअप से डील कर रहे हो, या फिर आने वाला है आपके फ्यूचर में अपने पर्सन के साथ। देन वी डू हैव द एम्प्रेस कार्ड। एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी अगेन, आपको किसी को भी चेस करने की ज़रूरत नहीं है राइट नाउ। विद द एम्प्रेस एनर्जी, मिनी ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप होता है, कनेक्शन एंड होता है, कोई लाइफ में नया आता है, जस्ट गो विद द फ्लो। आपको किसी को चेस करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही होगी। आपका रिवॉर्ड जो है कामिक, वो आपको मिलना ही है, चाहे इस इंसान के साथ है, चाहे नए पर्सन के साथ है। डिवाइन हैज़ अ बेटर प्लान फॉर यू। कहीं ना कहीं आप शायद एक ये ऐसा पर्सन चाह रहे हो जो कि शायद आपके लिए अच्छा नहीं हो, और हो सकता है कि जो नई ऑफर आ रही है, गॉड रियली वॉन्ट यू टू टेक दैट। जो भी पर्सन आपकी लव लाइफ में आएगा, जिसको जिसको लेकर आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, और जो खुद आपको रियलाइज़ कराएगा कि यू आर वर्दी ऑफ लव, रिस्पेक्ट, वो सारी चीज़ें जो आपको करंट पर्सन नहीं दे रहा, तो मुझे लगता है कि वो इज़ अ साइन इटसेल्फ कि ये जो चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं स्मूथली एंड हैप्पीली, एंड आपको अच्छा भी फील हो रहा है, दैट्स द राइट पाथ फॉर यू टू चूज़। सो ट्राई टू लिसन टू योर इनर नोइंग। एंड मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए मिनी ब्रेकअप अगर आपका होता भी है तब भी, और अगर आपका मिनी ब्रेकअप नहीं भी होता तब भी, टैपिंग इनटू द एम्प्रेस पावर या एम्परर पावर, अगर आप मेल हो और अपनी वर्थ अंडरस्टैंड करते हुए अपनी लाइफ में आप जो चाह रहे हो वो चीज़ अंडरस्टैंड करते हुए अपनी लव लाइफ का डिसीजन लोगे, आप हमेशा अपने लिए कुछ अच्छा चूज़ करोगे। लेकिन अगर आप फियरफुल होकर, या एक जिसमें मैंने बात की ना, ढीठ एनर्जी रखते हुए या ईगो रखते हुए कि नहीं लोग क्या कहेंगे, इतने साल इस इंसान के लिए लगा दिए और फिर भी एंड अप नहीं किया उस इंसान के साथ, अगर उन चीज़ों को लेकर लोगों के लिए अगर आप कुछ फॉलो कर रहे हो, परसू कर रहे हो, तो वो फजूल चीज़ है और आप खुद अपनी लव लाइफ को ब्लॉक कर रहे हो। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने अंदर झांक कर देखो, यू विल फाइंड मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स जो शायद आपको राइट नाउ सुनने की या देखने की ज़रूरत है। सो या आई होप इट वॉज ऑफ हेल्प, एंड अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।